हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीओसी ड्रॉप ऑफ चेंजेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं रोशन कुमार पांडे आप सबके सामने आज इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूं और मैं इस क्लास में आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ा भी पढ़ना नहीं आता है उन बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा और उनको लिखना भी सिखाऊंगा। देखिए, इंग्लिश पढ़ने व लिखने से पहले आना चाहिए इंग्लिश वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करना, यानी इंग्लिश वर्ड को सही तरीके से पढ़ पाना। अगर आप उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाएंगे तो आप उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो वर्ड भी आप गलत ही पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन में जैसे हम अल्फाबेट से शुरू करते हैं, फिर हम हिंदी वर्णमाला पे अल्फाबेट्स को किस तरीके से पढ़ते थे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से हम इनका प्रोनाउंसिएशन करते थे। बट अब इनका प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे करना है, जैसे अगर यहाँ पे आपको ए लिखा मिल जाए तो आपको इसका प्रोनाउंसिएशन आ पढ़ना है। अगर बी लिखा हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन बा पढ़ना है। सी लिखा हो इसका प्रोनाउंसिएशन का पढ़ना है। यानी कि किस तरीके से पढ़ना है, अ ब क ड ए फ ग ह ई ज क, इस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है। इस तरीके से हमें चीजों का प्रोनाउंसिएशन करना है। जिससे क्लियर, इसी तरीके से अब पूरी अल्फाबेट्स का प्रोनाउंसिएशन कीजिए। जैसे हमने पहले आपको बताया, ए का अ, बी का ब, सी का क, डी का ड, ई का ए, एफ का फ, जी का ग, एच का ह, आई का ई, जे का ज, के का क, एल का ला, एम का म, एन का ना, ओ का ओ, पी का प, क्यू का क, आर का र, एस का सा, टी का ट, यू का उ, वी का व, डब्ल्यू का व, एक्स का सा, वाई का या, जेड का जा। इस तरीके से हमने पूरे चीजों का प्रोनाउंसिएशन किया है। ये तो हो गया इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन। अब हम आते हैं हिंदी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। लेकिन आप एक चीज देखिएगा, अगर जैसे हमने यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन किया है, कई कई प्रोनाउंसिएशन को 2 से 3 वर्ड में भी बोलते हैं। जैसे सी को शाह भी बोलते हैं, यानी इसका प्रोनाउंसिएशन सा भी होता है। सी का प्रोनाउंसिएशन सा भी होता है। सी का प्रोनाउंसिएशन चा भी होता है। इसी तरीके से आप देखिए, शी का प्रोनाउंसिएशन शा भी होता है और चा भी होता है। इसी तरीके से आप देखिए, एस का प्रोनाउंसिएशन शा भी होता है और जा भी होता है। इसी तरीके से आप देखिए, टी का प्रोनाउंसिएशन टा, त, श, छ, था, द, ये सब होते हैं। कैसे होते हैं ये, चलिए अब हम देखते हैं हिंदी वर्णमाला का। देखिए, हिंदी वर्णमाला के अंदर जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कैसे होता है। हिंदी वर्णमाला पहले 2 भागों में बटा होता है, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन, यानी वोवल और कॉन्सोनेंट। दोनों का जो उच्चारण है, दोनों का उच्चारण थोड़ा अलग होता है। जैसे हम पढ़ेंगे आ, आ, ई, ई, ऊ। देखिए दोस्तों, जो हम बोल रहे हैं, आप उस आवाज को देखिए, उस आवाज को सुनिए। यानी कि यहाँ पे कुछ चीजें, उच्चारण को देखिए आप कि कैसे उच्चारण किया जा रहा है, किसको कैसे पढ़ा जा रहा है। जैसे ऊ, रे, ई, ए, इस तरीके से आप उच्चारण कीजिए। और ये सब भी जो चीजें लिखा हुआ आपके पास, वोवल, कॉन्सोनेंट या अल्फाबेट्स ऑर्डर, इन सबको पहले याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, ताकि आगे आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ही लाभदायक होगा। आइए देखते हैं। अब हम जो प्रोनाउंसिएशन देखे थे, जैसे सी का प्रोनाउंसिएशन सा हो रहा है, श हो रहा है, ठीक है। तो ये कैसी का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, जैसे देखिए यहाँ पे शी को हम का कब पढ़ेंगे, शी को हम शा कब पढ़ेंगे, शी को शा कब पढ़ेंगे और च शा कब पढ़ेंगे, इन सब का हम प्रोनाउंसिएशन करने जा रहे हैं। जब शी के आगे अगर कोई आपको ऐसा वर्ड मिल जाए, ए ओ यू के आर एल, अगर ऐसा कोई वर्ड हो तो वहां पर उसका प्रोनाउंसिएशन का होगा। अगर शी के आगे कोई ऐसा वर्ड ई आई वाई हो तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम शा करेंगे। अगर शी के आगे कोई ऐसा वर्ड मिले आई ए तो उसका प्रोनाउंसिएशन शा होगा, ठीक है। अगर शी के आगे कोई एच मिल जाए और तो उसका प्रोनाउंसिएशन शा भी होगा, चा भी होगा और का भी होगा, ठीक है। सभी तीनों ही होते हैं। आगे देखिए कैसे, कुछ एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे शी का प्रोनाउंसिएशन का कब होगा,
ठीक है। जब AOUKRL होगा तो देखिए यहाँ पे सी के बाद क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ए लगा हुआ है। तो इसी तरीके से कैट, कैविटी, कोर्स, डक, लॉक, केमिस्ट्री, इन सब का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो रहा है। क्लियर है। अब देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन सा कब होगा, जब यहाँ पे लिखा होगा राइस, नीस, सर्कल, साइकिल, सिनेमा। इसी तरीके से यहाँ पे शाह का प्रोनाउंसिएशन हुआ तो शाह। अब ये देखिए ये वाला शाह का प्रोनाउंसिएशन कब होगा, जैसे आएगा सोशल, फेशियल, मशीन। शाह का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, जैसे चीट, बेंच, रीच, चेयर और चेस्ट। इन सब के अंदर देखिए कुछ ना कुछ चीजें डिफरेंस मिल रहा है। जैसे जैसे मैंने बोला था आपको कि सी के आगे क्या होगा, AOUKRL, तो का सा सब होगा। जब EIY है, सा कब होगा, आई हो, चा कब होगा, जब सी के बाद एच लगाओ। क्लियर हुआ। चलिए आगे। अब देखिए हम जी का प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं। जी का प्रोनाउंसिएशन तो वैसे गा होता है, लेकिन जा भी होता है। जा कब होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, जब जी के आगे क्या लगा हो, ई लगा हो। जब जी के आगे ई लगा हो तो हम उसका प्रोनाउंसिएशन जा करेंगे। क्या करेंगे, जा करेंगे, उसको हम जा पढ़ेंगे। जैसे एक एग्जांपल, पिजन, जनरल, पेज और गेटर। क्लियर हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन गा हो रहा है, जैसे गन, पिग, कैट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी के बाद ई नहीं है, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन गा है। क्लियर हो गया। चलिए आगे। अब हम पढ़ते हैं एस का प्रोनाउंसिएशन। एस का तो वैसे प्रोनाउंसिएशन सा ही होता है, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं, जा और सा भी पढ़ते हैं। तो जा और सा हम इसका प्रोनाउंसिएशन कब करेंगे, इसका उच्चारण कब करेंगे, जब किसी शब्द के अंत में बी, जी, जीई, जीई, ओई, आईई, ईई, वाई अगर ऐसा कोई शब्द हो तो उसका उच्चारण जा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक्स, हीरोज, बैग्स, रुपीज। देखिए इन सब के लास्ट में क्या आ रहा है, ये सारा है ना, तो इनका उच्चारण जा हो रहा है। क्लियर हुआ। अब इसका उच्चारण शा कब होगा, जब FPET ऐसा कोई शब्द आपको अंत में मिले तो उसका उच्चारण सा होगा। जैसे देखिए यहाँ पे इसके लास्ट में F आ रहा है ना, इसके लास्ट में P आ रहा है, इसमें E आ रहा है, तो इनका उच्चारण कब पढ़ रहे हैं हम, इनका उच्चारण क्या पढ़ रहे हैं, एस पढ़ रहे हैं। जैसे रूप्स, कैप्स, काइट्स। क्लियर हुआ। चलिए आगे। अब हम टी का उच्चारण पढ़ते हैं। टी का उच्चारण तो वैसे ता होता है, लेकिन इसका हम ट, स, च, थ, दा भी उच्चारण करते हैं। वो कब करते हैं, देखिए जब टी के बाद कोई ऐसा शब्द आपको मिले, ठीक है, तो इसका उच्चारण हम शा करेंगे। और चा कब करेंगे, जब एस के आगे कोई TION या URE लिखा हो तो उसका उच्चारण हम चा करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए क्वेश्चन, तो TION लिखा ना एस के बाद। जैसे कल्चर, देखिए URE लिखा हुआ है ना। नेचर, तो इन सब में क्या आ रहा है, URE आ रहा है, TION आ रहा है, तो इनका उच्चारण क्या हो रहा है, चा हो रहा है। क्लियर हुआ। अब देखिए इसका उच्चारण शा देखते हैं। जैसे इनिशियल, पेशेंट। देखिए आप, देखिए अब यहाँ पे पेशेंट को पढ़िए। देखिए पेशेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण टा हो रहा है। यहाँ पे देखिए ना, टी का टा मैंने बताया था ना, टी का टा भी होता है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ के देखिए पेशेंट है ना, यहाँ पे टा का उच्चारण हो रहा है। जैसे रेशो, यानी कि शाह का उच्चारण हो गया। जैसे प्रमोशन, यहाँ शाह का उच्चारण हो गया। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अब मैं आपको दिखाता हूँ दा और था का उच्चारण। जैसे देखिए यहाँ पे डर्टी, थन है ना, तो यहाँ पे देखिए जैसे क्या हो रहा है, टीट, डर्टी, ये सब का उच्चारण क्या हो रहा है, था और दा हो रहा है। क्लियर हुआ। चलिए आगे। अब हमने पढ़ लिया उच्चारण करना, किसी वर्ड को कैसे उच्चारण करते हैं। क्लियर हुआ। अब हम सीखेंगे कि इंग्लिश को लिखना, इंग्लिश कैसे लिखे। उच्चारण करना तो आ गया, वर्ड को पढ़ तो सही रहे हैं अब, लेकिन अब उसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए लिखना मैं आपको सिखाता हूं कैसे लिखेंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, मोहन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोहन।
तो मोहन का उच्चारण हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे अगर आप इस चीज को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहन, गोपाल, दिल्ली, हिमालय, गंगा, कोलकाता, इन सब का हम इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखेंगे। इनका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे वो देखिए कैसे। मान लीजिए यहाँ पे मोहन लिखा हुआ हो, तो मोहन के लिए हम माँ को क्या बोलते थे? एम। ओ की मात्रा के लिए क्या लगाते थे? ओ। हा के लिए क्या लगाते थे? एच। अब देखिए मोहन सही से बोलिए, मोहा। आ की आवाज आई, आ की आवाज के लिए क्या लगाते थे? ए। ना, यहाँ पे कोई आ की आवाज नहीं है, तो इसलिए मोहन। जैसे गोपाल, तो गो, यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है, गो पा। देखिए यहाँ पे ए आ गया, गोपाल, गोपाल, आगे ना। इसी तरीके से दिल्ली, देखिए यहाँ पे थोड़ी हा की मात्रा आ रही है, दिल्ली लिखते हैं। देखिए दिल्ली कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डी, डी हो गया, और ई की मात्रा है तो डी, ई, ई, एल, एच, आई, क्या बन गया? दिल्ली। देखिए हिमालय, हिमालय और गंगा, कोलकाता, इनका प्रोनाउंसिएशन एक बार करके देखिए आप, इनको बोल कर देखिए आप, और इन चीजों को वर्ड को फिर से लिखिए, और इन सारे वर्ड का मुझे आंसर कमेंट में दीजिए जल्दी से। चलिए हिमालय लिखते हैं, एच, एच से हा हो गया, आई से ई की मात्रा आ गई, मा यानी कि एम, ठीक है, आ यानी हिमा, ल यानी एल, ए, देखिए यहाँ पे हिमालय, आगे आवाज आई ना, वाई, हिमालय, है ना। यानी कि खुद से इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही अच्छा आएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू वीडियो को